हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, अब हम प्रस्थान करते हैं आज के अपने प्रकरण की ओर, जहां बृहत पराशर होरा शास्त्रम के अनेक योगाध्याय अध्याय 19वां, जिसमें बहुत सारे योग हैं और उन सभी योगों में से हमने चामर योग और उसके फल तक का अध्ययन कर लिया है। ठीक है। 12वां श्लोक है। तो आज हम जो है 13वें श्लोक और 14वें श्लोक, जिसमें शंख योग और उसके फल का वर्णन है। तो जातक की जन्म कुंडली में शंख योग कैसे बनता है और उसका फल क्या होता है। जिस जातक की जन्म कुंडली में शंख योग हो तो वो क्या फल देता है उस जातक को, इस विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने प्रकरण की ओर बढ़ें। उससे पहले बतला दूं, प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस एंड हच एस्ट्रो क्लासेस ये ट्विटर हैंडल है, फॉलो करें। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड विजिट वेबसाइट एंड ब्लॉग में डबल एस है, astroclasses.com और astroclasses.blogspot.com। ठीक है। तो कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन अबाउट दैट एस्ट्रो एंड वास्तु। जन्म कुंडली बनवाने अथवा दिखाने के लिए अभी बड़ा ही आकर्षक छूट 9 वर्ष के ऊपर चल रहा है। तो आप हमें कॉल करें इस नंबर पे, और ये नंबर व्हाट्सएप पे भी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम प्रकरण की ओर बढ़ें। आज का हमारा प्रकरण है शंख योग तत्फलम। ठीक है। महर्षि पराशर कहते हैं कि अन्योन्य केंद्र गृहगौ सुतशत्रुनाथौ लग्नाधिपे बलयुते यदि शंख योगः लग्नाधिपे च गगनाधिपतौ चरस्थे भाग्याधिपे बलयुते तु यत्तथा वदन्ति। है ना। महर्षि पराशर कहते हैं कि पंचमेश और षष्ठेश अन्योन्य केंद्र गृहगौ, ठीक है, सुत शत्रु नाथौ। सुत मतलब पंचम भाव और शत्रु मतलब छठा भाव। ठीक है। तो सुत और शत्रु इन दोनों घर के 5वें और 6ठे घर के मालिक जो ग्रह होते हैं, उन दोनों ग्रह, है ना, वो दोनों ग्रह यदि अन्योन्य केंद्र, है ना, एक दूसरे के आमने सामने केंद्र में बैठे हों और लग्नाधिपे बलजुते यदि शंख योगः, लग्नेश यदि बलवान हो, ठीक है, तो शंख योग का निर्माण होता है। पहला सूत्र शंख योग के निर्माण का ये है। दूसरा क्या है वो भी देख लेते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि लग्नाधिपे च गगनाधिपतौ चरस्थे। ठीक है। लग्नेश और कर्मेश, लग्नाधिपे च गगनाधिपतौ, गगन मतलब 10th होम एंड लग्न मतलब आप जानते हैं फर्स्ट होम। लग्नाधिपे यानी फर्स्ट होम का मालिक, गगनाधिपतौ, है ना, 10वें होम का भी मालिक, 10th होम का मालिक। ठीक है। ये दोनों ग्रह यदि किसी चर राशि में हो, चरस्थे, ठीक है ना, चर राशि में हो, और भाग्याधिपे बलजुते तु तथा वदन्ति। ठीक है। भाग्यवान भाग्य भाव का मालिक यदि बलवान हो तो भी ये योग बनता है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से बतला दूं, शंख योग पंचमेश और षष्ठेश यदि आपस में एक दूसरे के आमने सामने किसी केंद्र में बैठे हों और लग्नेश बलवान हो कुंडली में, तो शंख योग का निर्माण होता है। दूसरा तरीका जिससे शंख योग बनता है,
फर्स्ट होम का मालिक एंड 10th होम का मालिक किसी चर राशि में बैठे हों और भाग्य घर का जो मालिक है, भाग्याधिपति जो है यानी नवमेश 9th होम का मालिक जो है वो बलवान हो तो भी संख्य योग का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि संख्ये जातो भोगशीलो दयालु स्त्री पुत्रार्थ क्षेत्रवान पुण्यकर्मा शास्त्र ज्ञानाचार साधु क्रियावान जीवे लोको के वत्सराणाम सीते है ना। कहते हैं कि संख्य जातो जो संख्य योग में उत्पन्न होता है वो भोगशीलो, वो भोगशील होता है, भोगी होता है, लेकिन दयालु होता है। स्त्री पुत्र अर्थ क्षेत्रवान, स्त्री पुत्र और धन और क्षेत्र मतलब जमीन जायदाद आदि है ना, इन सब से युक्त होता है। पुण्य कर्मा वह पुण्यवान होता है, पुण्य कर्म करने वाला होता है। शास्त्र ज्ञान आचार साधु क्रियावान च है ना, शास्त्रों का जानकार होता है, पंडित होता है, आचारवान होता है यानी साधु होता है, और साधु क्रियावान साधु जैसा कर्म उसका होता है, सज्जनों जैसा उसका कर्म होता है। जीवे लोको के वत्सराणाम सीते 80 वर्ष तक जीने वाला इस धरती पर होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।